गाइस आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 ऐसे विचित्र और अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में जो देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत देश विभिन्न विविधताओं और संस्कृतियों से भरा एक देश है, जहां भारत का प्रत्येक राज्य, धर्म, समुदाय और प्रत्येक जनजाति के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार की एक विशिष्ट विविधता है, जिनकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की एक सही अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन रंगीन त्योहारों और जीवन समारोह के बीच भारत में कुछ ऐसी प्रथाएं भी हैं जो असाधारण रूप से अजीब हैं, जिनमें कुछ खतरनाक और कुछ दर्दनाक हैं, जबकि कुछ मनोरंजन से भी भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। अगर आप भी भारत में मनाई जाने वाली इन अजीबोगरीब प्रथाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जहां हमने आपके लिए भारत की विचित्र परंपराओं की सूची तैयार की है जो आपको हैरान और आश्चर्यचकित कर देगी। पहले नंबर पर आता है सिर पर नारियल तोड़ना। अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप एक पुजारी को अपने सर पर नारियल फोड़ने देंगे? शायद नहीं। आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु के एक दूर दराज गाँव में ऐसा ही होता है। माना जाता है कि सिर पर नारियल फोड़ने से देवता प्रसन्न होंगे और कस्बे की समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाएंगे। चिकित्सकों को चेतावनी के बावजूद इस परंपरा का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत निष्ठा से पालन किया जाता है। दूसरे नंबर पर है मेढक की शादी। आपने भारत में आमतौर पर शादी करने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेढक की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। असम के जोरहाट जिले में संपूर्ण विधि विधान के साथ मेढकों के आपस में शादी कराई जाती है। असम के जोरहाट जिले के गांव के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेढकों की शादी की जाती है, इससे लंबे समय तक सुख का अंत नहीं होता और कुछ दिनों के भीतर ही भारी बारिश होती है। और इन मेढकों की शादी सभी हिंदू विवाह परंपराओं का पालन करती है, जो एक पुजारी की उपस्थिति में आयोजित की जाती है। तीसरे नंबर पर आती है जलते अंगारों पर चलना। तमिलनाडु के लोकप्रिय तिमिथि नामक एक त्योहार भारत की सबसे विचित्र परंपराओं में से एक है। इस उत्सव में भक्त हिंदू देवी द्रौपदी का सम्मान करने के लिए जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलकर त्योहार मनाते हैं। यदि आपको लगता है कि भक्त गर्म कोयले पर तेजी से चल सकते हैं, तो आप फिर ये गलत सोच रहे हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को वास्तव धीमी गति से चलना पड़ता है, जो वास्तव में बहुत खतरनाक और दर्दनाक है। चौथे नंबर पर आता है हवा में लटकना। क्या आपने सुना है कि लोग अपने पूजनीय भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी लंबाई पर जा सकते हैं? लेकिन यह सत्य है। एक ऐसी ही परंपरा केरला के काली मंदिर में मनाई जाती है, जहाँ अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति एक नृत्य करते हैं और फिर अपनी पीठ पर हुक लगाते हैं और माँ काली को प्रसन्न करने के लिए खुद को ईगल की तरह हवा में लटकाते हैं। पांचवें नंबर पर आता है सिर के बाल उखाड़ना। धार्मिक प्रथाएं अक्सर एक दर्दनाक मोड़ ले सकती हैं। इसी तरह जैन धर्म एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय धर्म का पालन करता है, जो एक सांसारिक सुखों से छुटकारा पाने की एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैन धर्म के कट्टर विश्वासियों द्वारा इस दर्दनाक परंपरा का पालन किया जाता है, जहाँ वे पूरे तरह से गंजे होने तक अपने सिर के एक एक बाल को उखाड़ देते हैं, जो अत्यंत दर्द और कष्ट से भरा होता है, और बाद में घाव को गाय के गोबर से बने एक विशेष उपाय से ठीक किया जाता है। 8वें नंबर पर आता है गरबड़ा एकादशी। गरबड़ा गुजरात का एक शहर है, जहाँ गरबड़ा एकादशी के दौरान भारत की सबसे अजीबोगरीब परंपरा को देखा जाता है। आपको बता दें कि यह शहर लोगों की पीठ के ऊपर से गायों की चलने की परंपरा का घर है, जो कभी कभी अत्यंत दर्दनाक और खतरनाक साबित हो जाती है। चूँकि हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि गायों को आपके ऊपर से रौंद कर निकलने से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो गाइस, इन सब में सबसे खतरनाक परंपरा आपको कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।